हेलो स्टूडेंट्स, एजी सॉल्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखने वाले हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंसुलेटर। इंसुलेटर का नाम तो सब सुन चुके हैं। इंसुलेटर क्या होता है? तो इंसुलेटर वो चीज़ है, जैसे कि मान लीजिए आप देखे थे कि इंसुलेटर का जो कंडक्टिविटी होता है, कंडक्टिविटी ये होता है 10⁻⁻20 to 10⁻⁻10 ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। ये तो जानते हैं आप। इसका मतलब क्या है? इसका कंडक्टिविटी बहुत ही कम होता है, इसका चालकता क्या है? बहुत कम है। तो इंसुलेटर सुनते ही दिमाग में आता है, इंसुलेटर सुनते ही दिमाग में आता है कि वैसे मटेरियल होंगे, वैसे सॉलिड होंगे जिसमें करंट पास नहीं करता है, जिसमें कोई करंट पास नहीं करता है। और आप लोग खुद जानते हैं, जैसे कि इंसुलेटर का उदाहरण यदि लें आप, तो जैसे ग्लास हो गया, है ना, ग्लास हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया। इसके अलावा जो है आपका पॉलीमर्स भी होते हैं। क्या होते हैं? पॉलीमर्स होते हैं। आप लोग विभिन्न प्रकार के इंसुलेटर देख चुके हैं। जैसे मान लिया जाए आपका घर में जो वायरिंग किया हुआ है, तो वो भी एक तरह का इंसुलेटर है। तार जो कवर किया गया है वो भी क्या आपका पॉलीमर यानी कि इंसुलेटर है। ग्लास भी होता है। और ट्रांसमिशन लाइन में बड़े बड़े जो पोल गया है 33 kV 11 kV, वहाँ भी आप देखते होंगे गोल गोल टाइप का डिस्क टाइप का। तो इंसुलेटर जैसे डिस्क टाइप का होता है, पिन टाइप का होता है ना। तो बहुत सारे टाइप का इंसुलेटर होता है। उसको अलग अलग मतलब वोल्टेज के आधार पे अलग अलग जो है मतलब इंसुलेटर का अलग अलग जगह यूज किया जाता है। ट्रांसमिशन लाइन में इसका बहुत बड़ा उपयोग है। तो इंसुलेटर, तो हम कंडक्शन देखेंगे कि इसमें करंट यदि पास नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, या करता है तो बहुत कम क्यों करता है, इसके पीछे कारण क्या है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कंडक्शन ऑफ, चलिए हेडिंग देंगे, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंसुलेटर। यहां तक दिख रहा है सबको? कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंसुलेटर। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंसुलेटर, इसका मतलब होता है कुचालकों, लिखिए सब लोग लिखते चलिए, कुचालकों में विद्युत का चालन, विद्युत का चालन, कुचालकों में विद्युत का चालन। तो इसका फिगर से भी समझाएंगे, फिर लैंग्वेज देख लेते पहले, ठीक है। तो कुचालक के केस में क्या होता है? कुचालक के केस में क्या होता है, जैसे कि आप समझ लीजिए। जैसे मान लिया जाए बैंड थ्योरी आपको बताया गया था, बैंड के बारे में आप सीख चुके हैं। तो दो तरह के बैंड होते हैं। जैसे मान लिया जाए एक ये है आपका, ठीक है, और एक बैंड आपका ये है, नीचे तक दिख रहा है, कम दिख रहा है। थोड़ा ऊपर बनाते हैं, ठीक है। पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इसका लैंग्वेज हम लोग लिखेंगे, ठीक है। देखिए बहुत ही आसान है। जैसे बच्चे हम लोग क्या ले रहे हैं, बैंड को आपको बता रहे हैं। बैंड हम लोग पढ़ चुके हैं। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं लेक्चर देख सकते हैं सॉलिड स्टेट में जाके, है ना। बहुत ही आसान होता है। जैसे एक ये है आपका, इस तरह से बनाते हैं हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इंसुलेटर के केस में इसमें करंट क्यों नहीं पास होता है, करंट का प्रेशर कैसे झेल लेता है ये, ठीक है। हाँ, इस तरह से, ठीक है। नीचे वाला का जो बैंड है, नीचे वाला को बोलते हैं हम लोग वैलेंस बैंड। क्या बोलते हैं? वैलेंस बैंड। इसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस बैंड। इधर वाला जो है इसको क्या बोलते हैं हम लोग?
वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड, इसको शॉर्ट में वीवी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वीवी। और ये जो है इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड, ये है कंडक्शन बैंड। ठीक है, ये दोनों के बीच का जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं एनर्जी गैप। इसको क्या बोला जाता है? एनर्जी गैप। और ये जो एनर्जी गैप है बहुत ही ज्यादा है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं लार्ज एनर्जी गैप, लार्ज एनर्जी गैप। ध्यान से देखिए, लार्ज एनर्जी गैप का मतलब होता है अत्यधिक ऊर्जा अंतराल, अत्यधिक ऊर्जा अंतराल। कंडक्शन बैंड का मतलब होता है चालक, चालक बैंड होता है। क्या होता है? याद रखिएगा, जिनको हिंदी चाहिए लिख सकते हैं। कंडक्शन बैंड का मतलब चालक बैंड, चालक बैंड। वैलेंस बैंड का हिंदी होता है संयोजक बैंड, इसी को फील्ड बैंड भी कहा जाता है और इसको एम्प्टी बैंड कहा जाता है। लार्ज एनर्जी गैप का मतलब होता है अत्यधिक ऊर्जा अंतराल। अब ऊर्जा को देखा जाए तो देखिए ऐसे होता है ना, ऊर्जा देखा जाए तो इस टाइप से होता है। कहने का मतलब इसका एनर्जी ज़्यादा होगा, इसका एनर्जी कम होगा। ये एनर्जी को दिखाता है, एनर्जी। ये क्या है आपका? एनर्जी। एनर्जी मतलब ऊर्जा। अब देखिए, आप देख सकते हैं कि जो कंडक्टर का केस था, कंडक्टर के केस में ये दोनों जो है गैपिंग नहीं था, सटा हुआ था। ये क्या था आपका? सटा हुआ था। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन आसानी से यहाँ जंप करता था। तो देखिए यहाँ पे इंसुलेटर के केस में इसका कंडक्टिविटी जो है बहुत ही कम हो जाता है। इसका कारण क्या है कि जब इसमें मान लीजिए इसमें करंट देंगे आई क्या देंगे? करंट। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ से मतलब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाता है। दिख रहा है सबको? तो याद रखिएगा कि जब इसमें हम लोग करंट देते हैं तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से यहाँ कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि ये दूरी क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। दूरी क्या होता है आपका? बहुत ही ज़्यादा होता है। और जो भी इंसुलेटर या इंसुलेटिंग मटेरियल है, जैसे ये क्या है? एक इंसुलेटर है। ये क्या आपका? एक इंसुलेटर है। तो जितने भी रबर है, प्लास्टिक है, सब क्या आपका? इंसुलेटर है। तो जितने भी इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। और रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर पाता है। इलेक्ट्रॉन जहाँ है वहीं रह जाता है, वो चल नहीं पाता है। और वो कैसा व्यवहार करता है? इंसुलेटर के समान व्यवहार करता है। कैसा व्यवहार करता है? इंसुलेटर के समान व्यवहार करता है। लेकिन इसका कारण कोई पूछेगा कि इसमें करंट पास क्यों नहीं होता है? तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ आयन इज कॉल्ड करंट। तो जब कभी कोई इलेक्ट्रॉन चलेगा या फिर आयन चलेगा तो उसी को तो करंट बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देख रहे हैं दूरी कितना है, मतलब ये दोनों के बीच का जो दूरी है बहुत ज़्यादा है। इसलिए कितना भी करंट डालें तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ कूद नहीं पाता, जंप नहीं कर पाता है और बहुत ही कम कंडक्टिविटी को दिखाता है, यानी कि चालकता को बहुत कम दिखाता है। तो ये है आपका इंसुलेटर। ये फिगर किसका है? इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब कुचालक या बेड कंडक्टर भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बेड कंडक्टर। तो ये है आपका कुचालक। ठीक है, आ रहा है समझ में बात? ठीक है, अब चलिए लैंग्वेज की ओर बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया। अभी जैसे अभी देख रहे होंगे इंसुलेटिंग पावर, जैसे मान लीजिए अभी बहुत सारा वायरस चला हुआ है, मान लीजिए जिसका इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा है, यानी कि प्रतिरोध क्षमता बहुत ज़्यादा है, उसमें वायरस नहीं घुसेगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देख रहे हैं एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है, इसलिए जब करंट देंगे तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप नहीं कर पाता है। और ये फिगर क्या दिखाता है? इंसुलेटर है। एक है आपका इंसुलेटर। अब इसी को लिखेंगे हम लोग। क्या लिखिएगा? इन केस ऑफ insulators the energy gap
between the valence band and conduction band is very large, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो क्या लिखा है, इन केस ऑफ इंसुलेटर द एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज वेरी लार्ज, सो द electrons cannot jump from valence band to conduction band and shows very less कंडक्टिविटी, और चालकता को बहुत कम प्रदर्शित करता है, ठीक है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दिख रहा है बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे समझिए, तो क्या बोल रहा है, जो यहाँ पे फिगर है वही यहाँ पे डिफाइन किया गया है। क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ इंसुलेटर, यानी कि इंसुलेटर में यानी कि कुचालक में क्या होता है, द एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज वेरी लार्ज। तो यहाँ पे जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है, इन दोनों के बीच का दूरी क्या है, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा होता है। सो द इलेक्ट्रॉन्स कैनॉट जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है मतलब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाता है, एंड सो वेरी लेस कंडक्टिविटी, और बहुत ही कम चालकता को प्रदर्शित करता है। बहुत कम का मतलब 10 to the power -20 to 10 to the power -10 ओम इनवर्स इनटू मीटर इनवर्स शो करता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि जितने भी मतलब इंसुलेटर्स होते हैं उसका जो बैंड होता है, बैंड का बीच का दूरी बहुत ज़्यादा होता है, एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है। इतना ज़्यादा होता है कि जब इसमें करंट देते हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप नहीं कर पाता। तो बोलिएगा सर दिखेगा, नहीं दिखेगा, बहुत ही छोटा, ये तो बहुत बड़ा बनाया गया आपके लिए, ठीक है। तो ये था आपका इंसुलेटर की कहानी, सबको समझ में आ गया। तो इंसुलेटर के केस में क्या होता है, एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कहाँ पे, कंडक्शन बैंड में नहीं प्रवेश कर पाता है। अब मान लीजिए कोई हिंदी लिखना चाहेंगे तो हिंदी भी बता देते हैं। तो हिंदी क्या होगा इसका, जो लिखना चाहता है हिंदी, चलिए ध्यान से सुनिएगा, लिखिएगा कुचालकों में, जिनको हिंदी चाहिए लिखेंगे कुचालकों में कॉमा संयोजक बैंड तथा चालक बैंड, कुचालकों में कॉमा संयोजक बैंड तथा चालक बैंड के बीच की ऊर्जा अंतराल, के बीच का ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक होता है। क्या होता है, बहुत अधिक हो। सब लोग लिखेंगे तो क्या लिखे, कुचालकों में क्या होता है, कुचालकों में संयोजक बैंड तथा चालक बैंड के बीच का ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक होता है। बहुत अधिक होता है मतलब अत्यधिक होता है, लिखा गया सबका अत्यधिक होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन संयोजक बैंड से चालक बैंड में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। मतलब यहाँ जंप का मतलब कूदना है, तो कूदना लिखना अच्छा नहीं रहेगा, कूद नहीं पाते हैं मतलब प्रवेश नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रॉन संयोजक बैंड से कहाँ, चालक बैंड में प्रवेश नहीं कर पाते हैं और बहुत कम चालकता को प्रदर्शित करते हैं लास्ट में क्या लिखेंगे, और बहुत कम चालकता को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। लिखा गया सबका, है ना। तो हिंदी भी बता दिए, तो जिनको हिंदी चाहिए वो हिंदी लिख लेंगे। बस इसी का खेल था, ये है वैलेंस बैंड, ये है कंडक्शन बैंड, ठीक है। सबको याद हो गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट।
तो चलिए अभी हम लोग देखे थे इंसुलेटर के बारे में, है ना, कि इंसुलेटर का कंडक्शन कैसे होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं पास हो पाता है। तो सबसे बड़ा जो रीजन मिला था वो है आपका एनर्जी गैप। क्या है आपका एनर्जी गैप? क्योंकि मान लीजिए गड्ढा बहुत बड़ा है तो आप उसमें छलांग नहीं लगा सकते हो, वही हाल हो जाता है इसके साथ, ठीक है। और अब देखते हैं हम लोग सेमी कंडक्टर के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। एक होता है, कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर क्या होता है, किसे कहते हैं? तो देखिए जो रियल में जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब आपका सेमी कंडक्टर है और ये सारे सेमी कंडक्टर जो है मतलब इसका जो कंडक्टिविटी है यानी कि चालकता है उतना ज़्यादा नहीं होता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा करंट इसमें फ्लो नहीं हो पाता है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे जो पदार्थ है वो आपका अर्धचालक के समान व्यवहार करता है, सेमी कंडक्टर के समान व्यवहार करता है और इन्हीं लोगों को क्या बोला जाता है, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसको हिंदी में आंतर अर्धचालक बोलते हैं। यदि आपसे कोई पूछे आंतर अर्धचालक क्या होता है तो आप बोलिएगा सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे पदार्थ जो है अर्धचालक के समान व्यवहार करता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब देखिए सेमीकंडक्टर का खोज जो है दुनिया को बदलने में बहुत हेल्प किया है, क्योंकि जितने भी आप ट्रांजिस्टर पढ़िएगा, डायोड पढ़िएगा, रेक्टिफायर पढ़िएगा, सब का सब एलईडी वगैरह जो टीवी वगैरह आया है, आपका जो मतलब सोलर प्लेट है, आपका जो मेमोरी कार्ड है, ये सब का सब क्या है, ये सब का सब आपका सेमीकंडक्टर है। क्या आपका सेमीकंडक्टर? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो अब देखिए यदि आपसे कोई पूछे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, इंट्रिंसिक तो हेडिंग देंगे बच्चे, क्या चीज, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर के बारे में तो पढ़ चुके हैं, लेकिन एक शब्द आया है आंतर अर्धचालक। इसको क्या बोलते हैं? आंतर अर्धचालक। आंतर अर्धचालक। बाहर से आवाज आ रही ढोलक का, आप लोग उधर ध्यान नहीं देंगे, किसी के शादी हो रहा होगा। अब क्या किया जाए? आंतर अर्धचालक। अब देखते हैं आंतर अर्धचालक क्या होता है, आंतर अर्धचालक किसे कहते हैं। चलिए इस पर हम लोग बात करते हैं। तो आप बोल सकते हैं सब्सटेंस या सब्सटेंसेस लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, silicon and germanium behave as semiconductor which is known as intrinsic semiconductor। अब ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का सीधा मतलब होता है जिसमें कोई मिलावट ना हो, तो सिलिकॉन है सब्सटेंस लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन को हम SI से इंडिकेट करते हैं, 14 ग्रुप एलिमेंट। जर्मेनियम है GE से करते हैं, ठीक है। तो सब्सटेंस लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बिहेव्स एज सेमीकंडक्टर व्हिच इज नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हिंदी में इसको बोले तो मतलब सिलिकॉन को हिंदी में सिलिकॉन ही बोलेंगे, सिलिकॉन एवं जर्मेनियम जैसे पदार्थ अर्धचालक के समान व्यवहार करता है, अर्धचालक के समान व्यवहार करता है, जिसे आंतर अर्धचालक कहते हैं, ठीक है ना।
तो क्या है यहाँ पे, तो क्या बोला गया है कि सब्सटेंसेस लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बिहेव्स एज सेमीकंडक्टर व्हिच इज नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक, कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है भाई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एग्जांपल क्या है, तो भाई प्योर फॉर्म में जो सेमीकंडक्टर्स होंगे वो क्या है आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। क्या आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब देखिए इसका जो कंडक्टिविटी होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम का चालकता जो होता है बहुत कम होता है। क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो बहुत कम होने से तो काम चलेगा नहीं। अब देखिए दुनिया कैसे आगे बढ़ती है, भाई कम है तो इसको बढ़ाया कैसे जाए, इसको कैसे बढ़ाया जाए, इसका चालकता को कैसे बढ़ाया जाए। तो एक कॉन्सेप्ट है डोपिंग का। क्या है आपका, डोपिंग। एक कॉन्सेप्ट आया आपका डोपिंग, जिसको मिलाया जाता है। यहाँ पे डोपिंग जो है, डोपिंग किया जाता है इम्प्योरिटी का। किसका, इम्प्योरिटी का किया जाता है। तो इम्प्योरिटी यहाँ पे दो तरह के होंगे, एक ट्राइवैलेंट होगा, एक पेंटावैलेंट होगा। ट्राइवैलेंट और पेंटावैलेंट। तो कभी कभी डोपिंग भी पूछ देता है आपसे बोर्ड में कि भाई डोपिंग क्या होता है। डोपिंग से आप क्या समझते हो। भाई डोपिंग मतलब कुछ नहीं, एक तरह का प्रोसेस है इम्प्योरिटी को मिलाने का। यानी कि जो अर्धचालक है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो कंडक्टिविटी हम यदि बढ़ाना चाहेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी यदि हम बढ़ाना चाहेंगे तो उसमें हम लोग अशुद्धियों को मिलाते हैं जिसको हम लोग इम्प्योरिटीज बोलते हैं। और ये मिलाने का जो प्रक्रिया है इसी को क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं। और डोपिंग के आधार पे फिर से आपका जो सेमीकंडक्टर है दो भागों में बांटा गया है। एक होता है पी टाइप, एक होता है एन टाइप। एक होता है पी टाइप, एक होता है एन टाइप। फिजिक्स में इसका बहुत ही ज्यादा विस्तार से है कि जैसे जेनर डायोड क्या होता है, डिप्लेशन लेयर क्या होता है, वायर्स क्या होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में कब फ्लो करेगा, है ना, मतलब सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट कब होगा। तो इस तरह से आपको वहाँ पे पढ़ना है क्या चीज़, गेट। वहाँ पे गेट थ्योरी पढ़ाया जाएगा, उसमें आप पूरा डायोड का यूज है, ठीक है। उसको सर्किट के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। तो आप ये समझ में आ गया होगा। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कोई पूछेगा बता दीजिएगा, है ना, कि सिलिकॉन एवं जर्मेनियम जैसे पदार्थ जो अर्धचालक के समान व्यवहार करता है और इसमें कोई मिलावट, आंतर का मतलब पूरा प्योर फॉर्म है, इसमें कुछ मिलाया गया अभी तक नहीं है। और जब ये शुद्ध फॉर्म में होता है तो इसका कंडक्टिविटी थोड़ा कम होता है, बहुत ही कम होता है। अब इसका कंडक्टिविटी मतलब चालक तक हम चाहते हैं बढ़ाना, यानी कि इसमें हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पास करे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पास करने के लिए हम लोग एक नियम को अपनाते हैं जो है डोपिंग। अभी बताएंगे आपको डोपिंग। और डोपिंग क्यों किया जाता है, यदि कोई पूछेगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का डोपिंग क्यों किया जाता है, तो दिमाग में याद कर लें क्या डोपिंग इसलिए क्या किया जाता है, क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी बहुत कम होता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी बहुत कम होता है, उसको बढ़ाने के लिए, उसको इंक्रीज करने के लिए, उसको इनहेंस करने के लिए क्या किया जाता है, डोपिंग किया जाता है। क्या किया जाता है, डोपिंग किया जाता है। तो याद रहेगा आपको कि डोपिंग क्यों करते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। यानी कि कंडक्टिविटी क्या है, चालकता है, ये सब हम लोग देख चुके हैं। तो चलिए इसका क्या करें, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए पहले देख लेते हैं डोपिंग। तो डोपिंग आपको समझ में आ गया होगा, है ना, इम्प्योरिटी को मिलाना है। फिर बताएंगे इम्प्योरिटी कौन कौन मिलाया जाता है। फिर हम लोग एक नया मतलब एक वीडियो बनाएंगे मतलब अलग से कि एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। वहीं पे आपको देखना है थोड़ा सा डायोड क्या होता है, डायोड कैसे बनता है, फिर आपका ट्रांजिस्टर कैसे बनता है, ये सारी बातें हैं आपका, ठीक है। तो अभी हेडिंग देंगे आप लोग बच्चे, क्या चीज़, आप लोग का हेडिंग होगा अभी क्या, डायोड, डोपिंग। क्या होगा, डोपिंग। डोपिंग को हम लोग सिंपली आपका डोपिंग ही पूछा जाएगा कि डोपिंग क्या होता है। डोपिंग क्या है, तो याद रखना है कि जो सिलिकॉन होता है ये 14 ग्रुप एलिमेंट है, जर्मेनियम होते हैं, ये सब का जो कंडक्टिविटी होता है लो होता है, कंडक्टिविटी लो। क्या होता है, कंडक्टिविटी बहुत कम होता है। अब कंडक्टिविटी लो करने का मतलब कितना है आपको पता होगा, बता चुके हैं। इसका कंडक्टिविटी कितना होता है, 10⁻⁻6 to 10⁴ ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, पढ़ चुके हैं। 10⁻⁻6 to 10⁴ ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, मतलब बहुत कम है। हम चाहते हैं इसका कंडक्टिविटी इंक्रीज करे, यानी कि बढ़े, इनहेंस करे। तो इसमें मिलाया जाता है इम्प्योरिटी मिलाया जाता है, या तो 13 ग्रुप एलिमेंट से लिया जाता है या तो 15 ग्रुप। ये तो आपका 14 ग्रुप एलिमेंट है, सिलिकॉन जर्मेनियम क्या है, 14 ग्रुप एलिमेंट है। तो इसमें जो हम लोग मिलाते हैं या तो 13 ग्रुप एलिमेंट मिलाएंगे या तो 14 ग्रुप एलिमेंट। तो कहने का मतलब इसको मिलाने के बाद ये क्या हो जाएगा, इम्प्योर हो जाएगा। तो इम्प्योरिटी मिलाने मतलब एक सटीक मात्रा में मिलाया जाता है। आप जितना मर्जी उतना नहीं मिला सकते, एक सटीक मात्रा में, एक निश्चित मात्रा में क्या किया जाता है, इसमें इम्प्योरिटीज को मिलाया जाता है।
तो इसमें जो इम्प्योरिटी मिलाते हैं 13 ग्रुप एलिमेंट जो होता है उसको बोलते हैं ट्राइवैलेंट, और 15 ग्रुप एलिमेंट को बोलते हैं हम लोग पेंटावैलेंट। तो ट्राइवैलेंट मिला सकते हैं या फिर पेंटावैलेंट मिलाएंगे, और जिसके कारण इसका कंडक्टिविटी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, अशुद्धियों को मिलाने की जो प्रक्रिया है किसमें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, क्यों, चालकता को बढ़ाने के लिए। इस प्रोसेस का नाम यहाँ पे एक दिया गया है, क्या चीज, क्या चीज, क्या चीज, बोलो बोलो बोलो, डोपिंग, डोपिंग, डोपिंग। समझ में आया, डोपिंग। डोपिंग का यूज बहुत 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 जगह किया जाता है, बहुत सारे काम में होता है, लेकिन यहाँ भी होता है। तो क्या है डोपिंग, द प्रोसेस, लिखो लिखो लिखो, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ impurities into the intrinsic semiconductor to enhance बोल सकते हैं या फिर टू इंक्रीज भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। टू इंक्रीज the conductivity, to increase the conductivity is called doping, है ना, इंटरेस्टिंग। तो देखिए पहले हम सेमीकंडक्टर के खोज हुआ, सेमीकंडक्टर बहुत काम किया भाई, सभी जगह इसका यूज। आपका मोबाइल में जो मेमोरी कार्ड है, इसमें ये भी आपका एक तरह सेमीकंडक्टर्स है। उसका जितने भी डायोड होता है, एलईडी वगैरह, एलईडी का मतलब क्या होता है, लाइट इमिटेड डायोड, ये सब क्या है आपका सेमीकंडक्टर्स हैं। सोलर प्लेट जो होता है वो भी क्या है आपका सेमीकंडक्टर का होता है। तो यहाँ पे क्या है, यानी कि आंतर अर्धचालक के चालकता, आंतर अर्धचालक की चालकता को बढ़ाने के लिए आंतर अर्धचालकों की चालकता को बढ़ाने के लिए उसमें मतलब आंतर अर्धचालक, उसमें अशुद्धियों है ना, अशुद्धियों को मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं, याद रहेगा। आंतर अर्धचालकों की चालकता को बढ़ाने के लिए उसमें अशुद्धियों को मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। तो डोपिंग कुछ नहीं है, एक तरह के क्या करते हैं, इंप्योरिटी हम लोग मिलाते हैं। तो याद रहेगा, आंतर अर्धचालकों की चालकता को बढ़ाने के लिए उसमें अशुद्धियों को मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। तो डोपिंग शब्द आपको समझ में आ गया भाई। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसका कंडक्टिविटी बहुत कम होता है, और उसका चालकता को बढ़ाने के लिए, उसका चालकता को इंक्रीज करने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं, इंप्योरिटी मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, अशुद्ध पदार्थ को मिलाते हैं। और ये मिलाने की जो प्रक्रिया, इसी को डोपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डोपिंग। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लें फटाफट। अब थोड़ा इंप्योरिटी देख लेते हैं कि इंप्योरिटी कौन सा मिलाते हैं भाई, क्या मिलाते हैं। अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा कि क्या मिलाते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक 13 ग्रुप लीजिए, 13 ग्रुप है मान लीजिए, और एक 14 ग्रुप एलिमेंट लेंगे, और एक है आपका 15 ग्रुप। ठीक है, एकदम गौर से समझिए इसको, बहुत ही ध्यान से समझेंगे, बहुत ही आसान है। इंप्योरिटी आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें होता है बाल गणेश इन थाईलैंड,
ये एलिमेंट होता है 14 ग्रुप। 13 ग्रुप में क्या आता है, बाल गणेश इन थाईलैंड। इसको शॉर्टकट याद करने का तरीका है, वैसे आप याद रख सकते हैं इसे भी, है ना, जरूरी नहीं है। बाल गणेश इन थाईलैंड, TL, ठीक है। और 14 ग्रुप में होता है शशि गणेश संग पार्वती, ये है आपका 14 ग्रुप एलिमेंट, बता रहे हैं आपको। और 15 ग्रुप में जो आता है नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। यहाँ पे लेना क्या है, तो देखिए यहाँ पे जो है आप इसको नहीं भी लेंगे चलेगा, किसको, कार्बन को, कार्बन को छोड़ देंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन को छोड़ देंगे, ठीक है, बाकी ले सकते हैं। तो ये आपका जो है, आप देखिए सिलिकॉन, आप देखिए यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि 13 ग्रुप एलिमेंट जो है इसका वैलेंसी कितना होता है, यानी कि वैलेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 3 होता है। तो इसको ट्राई वैलेंट बोलते हैं, है ना। इसको इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, इसको इलेक्ट्रॉन रिच भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, इसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन रिच। एक बार बढ़िया से देखिए, याद भी कर सकते हैं आप। ठीक से देखें, 13 ग्रुप, देख लिए। अब देखिए यहाँ पे जो आपका जो है, यहाँ पे यदि हम देखें तो कुछ का उदाहरण, इम्प्योरिटी का कुछ उदाहरण लेके आपको बताते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो याद करने के देखिए 13 ग्रुप क्या है, बाल गणेश इन थाईलैंड, यानी कि बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। शशि गणेश संग पार्वती, यानी कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, और एसएन मतलब टीन है, पीवी मतलब लेड है। और ये जो है आपका, ये वाला जो है नाइट्रोजन, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, N फॉर नाना नाइट्रोजन, P फॉर पाटेकर, AS फॉर ऐश्वर्या, SP फॉर सब, अब I फॉर बीमार, ऐसे। तो यहाँ पे देखिए आपका जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ना, वो ले सकते हैं, ये सब ले सकते हैं। 14 ग्रुप में हम लोग क्या लेंगे, सिलिकॉन है, जर्मेनियम ले लिए मान लीजिए, और इसको नाइट्रोजन को हटा दीजिए, ये तीनों को ले लीजिए, ठीक है। इधर बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम ले सकते हैं, ठीक है, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, ये सब ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यदि गौर से आप देखिए तो यहाँ पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन है, अभी इसमें कुछ मिलाया नहीं गया है, अभी इसमें कुछ मिलाया नहीं गया है, तो ये आपका हो गया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यहाँ पे ये जो है, ये दोनों ही क्या है आपका, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। ये है आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब देखिए इसको हम लोग ये ग्रुप 13 ग्रुप जो है, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज भी बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। ऊपर तक दिख रहा है सबको, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, मतलब इलेक्ट्रॉन कमी वाला प्रजाति, इलेक्ट्रॉन न्यून प्रजाति, इसको हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन न्यून प्रजाति, इलेक्ट्रॉन न्यून प्रजाति, ठीक है। ये ग्रुप जो होता है इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, मतलब इलेक्ट्रॉन धनी। प्रजाति, इलेक्ट्रॉन धनी प्रजाति, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 5, इसका कितना होता है 3 होता है, तो ये ऑक्टेट पूरा नहीं कर पाता है, ऑक्टेट पूरा नहीं कर पाता है, इसीलिए इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज बोलते हैं।
और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। अब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 3 होता है। अब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होने के कारण इसका एक नाम और क्या है? ट्राइवैलेंट। ट्राइवैलेंट, इसको क्या बोलते हैं? ट्राइवैलेंट। और इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 15 का, ये होता है आपका 5, इसको बोलते हैं पेंटा वैलेंट। याद रखेंगे ये सब टर्म, ये सब टर्म क्या करेंगे? याद रखेंगे। अब देखिए ये 14 ग्रुप में आता है ये दोनों, सिलिकॉन और जर्मेनियम। और यदि ये दोनों को क्या करना है, ये दोनों का मतलब कंडक्टिविटी को बढ़ाना, तो क्या करेंगे? इसमें थोड़ा सा सिलिकॉन में क्या मिला देंगे? बोरॉन मिला सकते हैं या फिर फास्फोरस मिला देंगे, तो इसको हम इम्प्योरिटी बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इम्प्योरिटी भी बोल सकते हैं। मतलब यदि हम इसमें, यदि हम ये दोनों में इसको मिलाए, है ना, ये दोनों में इसको मिलाए, तो इसको बोलते हैं ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी। ये क्या हो जाएगा? ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी, ठीक है। और यदि इसमें 15 ग्रुप एलिमेंट मिलाया जाए, है ना, सिलिकॉन या जर्मेनियम में क्या मिलाया जाए? 15 ग्रुप एलिमेंट मिलाया जाए, तो इसको बोलते हैं पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी, ठीक है। अब रही बात, यहीं से आपका सेमीकंडक्टर 2 तरह का हो जाता है। यदि हम 14 ग्रुप एलिमेंट को किसमें मिलाएं? 13, यानी कि इसमें कौन सा इम्प्योरिटी मिलाए? ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाए, तो ये बन जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बन जाएगा? पी टाइप सेमीकंडक्टर। और यदि इसमें हम लोग मिलाएंगे क्या चीज? 15 ग्रुप एलिमेंट मिलाएंगे, तो ये बन जाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बन जाएगा? एन टाइप। तो यहाँ पे एक टॉपिक है आपका, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखिएगा, है ना। तो अभी आपको इम्प्योरिटी को समझा है। क्या समझा है? इम्प्योरिटी को। तो ये हुआ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे डॉपिंग क्या होगा? यहाँ पे क्या हो रहा है? यदि हम सिलिकॉन या जर्मेनियम में इसको मिला रहे हैं या फिर इसको मिला रहे हैं, तो ये दोनों ही बात क्या है? एक तरह का डॉपिंग है। ये क्या है आपका? ये मिलाना ही क्या है? ये दोनों को यदि मिला रहे हैं या फिर इसको इसमें मिला रहे हैं, तो ये ही घटना क्या है आपका? ये दोनों ही क्या है आपका? इसी को डॉपिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डॉपिंग। समझ में आ रहा है सबको, है ना। ये क्या है? यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में या तो 13 यानी ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाइए, या तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाइए। क्यों मिलाते हैं? कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डॉपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉपिंग। तो इम्प्योरिटी मिलाने का जो प्रक्रिया है वही क्या है आपका? डॉपिंग। तो याद रखिएगा। तो यदि सेमीकंडक्टर के बारे में पूछा जाता है कौन सा ग्रुप में आता है? 14 ग्रुप में आता है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। चूंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4 होता है। इसका कितना होता है? 4। इसको टेट्रावैलेंट भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? टेट्रा मतलब 4 होता है, इसको बोलते हैं टेट्रावैलेंट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टेट्रावैलेंट बोलते हैं। तो टेट्रावैलेंट में यदि हम लोग ट्राइवैलेंट मिलाएंगे तो बनेगा आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर, और टेट्रावैलेंट में यदि हम लोग पेंटावैलेंट मिलाएंगे तो हाल आपको डॉपिंग समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं डॉपिंग आपको समझ में आ गया हुआ चीज, और इम्प्योरिटी भी समझ में आ गया हुआ। ट्राइवैलेंट किसको कहते हैं? क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5, यानी कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है? 5। और इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये होता है आपका 3 होता है। 3 होने के कारण ट्राइवैलेंट, और 5 होने के कारण इसको क्या बोला गया? पेंटावैलेंट। तो इस तरह से बातें को समझने की कोशिश करें, ठीक है। कभी कभी बोला भी जाता है कि भाई पेंटावैलेंट मिलाने से कौन सा सेमीकंडक्टर बनता है और ट्राइवैलेंट मिलाने से कौन सा सेमीकंडक्टर बनता है। तो अब क्लियर हो गया होगा कि पेंटावैलेंट किसको बोलेंगे, ट्राइवैलेंट किसको बोलेंगे। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन है? जब इसमें कुछ नहीं मिलाया जाता है तो इसको क्या बोलेंगे? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इम्प्योरिटी मिला देते हैं तो उसको डॉपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉपिंग। डॉपिंग से फायदा क्या होता है? कंडक्टिविटी मतलब चालकता क्या होता है? बढ़ जाता है। तो इस तरह से आज देखे ये टॉपिक हम लोग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। थोड़ा सा डायोड के बारे में बताएंगे, थोड़ा सा आपका ट्रांजिस्टर के बारे में, क्योंकि ये आपका केमिस्ट्री है, इसमें ज़्यादा दिन नहीं दिया हुआ है। इसका जो विस्तार पढ़ना है आपको कहाँ पे? फिजिक्स में पढ़ना है। और नेक्स्ट आपका जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, वो 5 है। उसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा।
ठीक है बच्चे, तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करना चाहेंगे। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आप मतलब शेयर कर सकते हैं ताकि सब लोग इसका फ़ायदा उठा सके। ठीक है, सब लोग समझ सके, आसानी से समझ सके। ठीक है, ज़्यादा कोई ओल झोल यहाँ पे नहीं है। तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन क्या हो, समय समय पर मिलता है। जो भी डालेंगे आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा पहले। तो इस तरह से आज हम लोग यहीं पे अपने वाणी को विराम देते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।